नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी बुक लेकर आया जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से आपको बेहद अच्छा होगा। आज चलते हैं, चर्चा करते हैं आपको 13.1 प्रश्न संख्या आपको तीसरा नंबर 13.1 का तीसरा नंबर इस क्या है, एक खिलौने का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, क्या कह रहा है, एक बर्तन, एक खिलौना है, यह है। आपको देखिए, ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम फिगर कैसे बनाए हैं। आप लोग भी अगर फिगर को समझ जाओगे ना तो बिल्कुल हमको लगता है कि आप लोग सवाल ही समझ गए। ओनली फॉर इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा होता है कि फिगर को बच्चों नहीं समझ पाते हैं। यदि फिगर हम लोग समझ जाएंगे तो कदापि हम लोग सवाल में मिस नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक मतलब अर्धगोला भी है और शंकु है, दोनों अध्यारोपित यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि पूरे ये जो मान लीजिए शंकु कहोगे कि आप अर्धगोला कहोगे तो इसको सीधा सा खिलौना मान लीजिए या बर्तन मान लीजिए। खिलौना का पूरे खिलौना की ऊंचाई हो गया आपको 15.5 सेंटीमीटर और इनका जो है आपको शंकु का और अर्धगोला का त्रिज्या जो दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इन पे थोड़ा काम करते हैं। चलिए, कितना नंबर का है, तीसरा नंबर का है और एक्सरसाइज 13.1 का 13.1 का शंकु का दिया है शंकु का त्रिज्या शंकु का त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु का ऊंचाई बराबर खिलौने का ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, h बराबर खिलौना का ऊंचाई, तो आपको ये क्या हो गया 15.5 सेंटीमीटर। खिलौना का ऊंचाई क्या हो गया 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोला का जो ऊंचाई देख रहे हैं, जो अर्धगोला का त्रिज्या नजर में आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर, वही नजर में वही आपको क्या हो गया है, ऊंचाई भी हो गया है। यानी कि अर्धगोला का ऊंचाई देखिए, यहाँ से ऊंचाई भी काम कर गया वही में। तो 3 दशमलव क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। h बराबर क्या निकल गया 5 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2 और 1 दशमलव क्या हो गया, h बराबर आपको 12। h बराबर कितना निकल गया है 12। तो शंकु का
तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या निकल के आएगा आपको, ये सॉरी तिर्यक ऊंचाई ना एल और यहाँ एच स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर, एच का कितना आया था 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना हो गया 3.5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 12 गुना 12 क्या हो गया 144 प्लस 35 का मान लो 35 3.5 है तो समझिए 35 है, 35 का वर्ग कितना होता है 1225 होता है, 1225 यहाँ देखिए 1225। तो एक अंक के बाद गुना है क्योंकि वर्ग है, एक अंक के बाद है तो वर्ग है, तो एक अंक एक का वर्ग तो मान लीजिए कभी भी जैसे कि मान लीजिए 5 का वर्ग क्या हो गया 25 हो गया, तो 1 दूना 2 तो 1 2 2 अंक के बाद कितना अंक के बाद हो गया 12.25 इतना। इसके बाद देखिए अब जोड़ देंगे, इसमें को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 144 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 156 हो जाएगा 0.25, 156 का वर्गमूल होता है 125, यानी कि समझिए 156.25 है ना, इनका वर्गमूल क्या होता है, यानी एक बनी 15,625 है, समझिए दशमलव को हम छोड़ के चलते हैं तो 15,625, इसका वर्गमूल होता है 125 होता है, क्या होता है 125 होता है। देखिए 2 अंक वर्ग है ना तो 5 यानी कि 25 है, 2 अंक है 5 का 25 का वर्ग क्या हो गया 5, तो 5 मतलब यहाँ देखो 12 दशमलव क्या हो जाएगा आपको 5 होगा। ये एल का जो मान निकलेगा तिर्यक ऊंचाई जो निकलेगा आपको 12 आपको 5 निकला। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज कर आप लिखिए। तो इसके बाद आप लोग को क्या बनाना है, थोड़ा सा बच गया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, क्या होता है आपको पाई आर एल होता है। तो पाई का मान आपको देखिए 22/7 हो जाएगा, आर का मान हो गया 3.5 और एल का जो इकल के आया था आपको 12.25 आया था, कितना निकला था 12.25 आया था। चलिए इनके बाद करते हैं, तो 22.7 गुना यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो 35 बटे क्या हो जाएगा 10 और गुना यहाँ क्या हो जाएगा 125 बटे क्या हो जाएगा 10। तो ध्यान से काटिए 7 पंचे 35 और 2 से काटो 11 और 2 पंचे क्या हो गया 10, 25 पंचे क्या हो गया 125, 5 दूना क्या हो गया 10, 11 गुना 25 यानी 11 गुना 25 और बटे क्या हो जाएगा 2। तो सीधा मोटा मोटी बात देखिए 1125, 11 गुना 25, 11 गुना 25 करेंगे तो 25 कम 25 25 क्या हो जाएगा 5 5 2 7 2 275 यानी 275 बटे क्या हो जाएगा 2, 275 बटे क्या हो जाएगा 2 इक्वल 2। तो 275 में आप 2 से भाग दीजिए, 2 एक कम 2, 2 कैंसिल, 7 2 तिया 6, 2 तिया 6 तो 6 1 15, 2 7 14.5 यानी कि कट गया 137.5, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद पुनः जो बनाएंगे थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, अर्धगोला। अब क्या निकल रहा है अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2, ध्यान दीजिए 2 गुना 22/7 और गुना 3.5 का होल स्क्वायर। तो 2 गुना
22/7 गुना 3.5 गुना 3.5, 2 गुना 22/7 गुना 35/10 गुना 35/10। 10 क्यों आया है तो आप देखिए 3.5, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचा में एक पर एक जीरो बैठेंगे तो 10 होगा ही। तो इसके बाद आप काटने के लिए सोचिए, 7 पंच क्या हो गया 35, 2 11 दूना 22 और 2 पंच 5 से 5 कट गया। उसके बाद आपको क्या देखिए, ये 2 मरतबे में काटे, 2 रुकिए सॉरी 2 से 11 मरतबे में, ठीक। 7 पंच 35 काट दिया तो 5 दूना 10 और 5 7 35 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या निकल के आया 11 गुना 7, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जो लिखना है आपको, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पहले नंबर में क्या आया था आपको 137.5, 137.5 और प्लस 77, तो क्या हो गया 7 7 14 के 4, 7 3 10 1 11 और 1 1 2 दशमलव यानी कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपको निकल गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये खिलौना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।